का मुगलों का जब राज हुआ तो इसने हिंदुओं के साथ में बहुत ही अत्याचार किया। बरों के यहाँ तांबे की खान भी थी हमारी। अच्छा जी। तो रोजगार तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब पौड़ी डिस्ट्रिक्ट और चमोली डिस्ट्रिक्ट बीच में हूँ यहाँ पर। तो कौन कहता है कि लड़के काम नहीं करते हैं? ठीक है, तो यार ये पहाड़ के लड़के हैं जनाब, यहाँ सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं। एक भाई साहब पेड़ में चढ़े हैं, ये काट रहे हैं यहाँ पर, और बांस काट रहे हैं। ये पेड़ देख रहे हैं, इतना बड़ा पेड़, ये हम बर्फ़ में यहाँ आए हैं। ये भाई साहब यहाँ से घास काट के लेके जा रहे हैं। ये देखो, इतने बड़े पेड़ में चढ़ करके उन्होंने घास काट रहे हैं। देखो, ये वहाँ से काटा उन्होंने, वहाँ से काट के, और ये यहाँ आए हैं। तो और वो दिख नहीं रहे, अभी दिखेंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद उनके सहपाठी उनके साथ में, ये भाई साहब देखो, ये भी देख रहे हैं आप, ये भी उनकी वो काट रहे हैं। और यहाँ से उनको बड़े बड़े टहनियों को करके छोटा करके उनको भारी बांधने के लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे। मतलब पहाड़ के लड़के ना हर जगह फिट हैं, कहीं कम नहीं है। उन्हें कुछ भी करा लो, चाहे देश विदेश से लेकर के पहाड़ के घर के छोटे बड़े काम, हर काम करना जानते हैं वो, और करते भी हैं। और आपके सामने एग्जाम्पल ये हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, भाई साहब डाटा एंट्री, डाटा ऑपरेटर काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं सोच रहा कि घास काट रहे हैं तो कम नहीं, अब डाटा ऑपरेटर। अब सोच सकते हो डाटा ऑपरेटर, भाई आजकल सोशल मीडिया के ज़माने के लोग सभी जानते होंगे क्या होता है। दूसरे भाई साहब भी जॉब करते हैं, भाई घर आए हैं और काम काज कर रहे हैं। मतलब पहाड़ी बंदा हर जगह फिट। तो देखो, वो भाई साहब वहाँ पेड़ से घास निकाल रहे हैं, और ये भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं। सराहनीय है आपको, आप पहाड़ के लिए मिसाल हैं। जो लोग कहते हैं यार पहाड़ में कुछ नहीं है, उनके लिए आप मिसाल हैं, सबक है ये बहुत बड़ा। अब चलते हैं पौड़ी के लिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं उस तरफ को। अपने पौड़ी गढ़वाल में इंटर कर चुके हैं। ये है पौड़ी गढ़वाल, सामने से पहाड़ का नाम पता नहीं है अभी। और ये गांव डोबरी है कह रहे हैं, मतलब यहाँ डोबरी गांव है। सामने का पहाड़, इसके नीचे ये डोबरी गांव, और ये पहाड़, और ये पौड़ी गढ़वाल। हम इंटर कर चुके हैं, आगे चलते हैं पौड़ी गढ़वाल डोबरी गाँव तक। ये है डोबरी गांव, नीचे आप देख रहे होंगे ये गांव है डोबरी का। और यहाँ से सड़क दिख रही होगी आपको। ये सड़क जाती है आपका सीधे पौड़ी। हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं लेकिन गांव डोबरी है। और यहाँ से देखो ये जाती है, हम लोग जहाँ से आए थे बिछौना की तरफ भी रोड जाती है, वहाँ से रुद्रप्रयाग भी जाती है, और आगे कोटद्वार होते रोड आगे भी निकलती है। तो यहाँ से आगे देखो, ये सारा प्यारा यहाँ से आगे देखो, और इसके इधर रुद्रप्रयाग है। मतलब कह रहे हैं, इधर मैं अभी देखा नहीं जाऊँगा, लोगों को यहाँ कहना है कि रुद्रप्रयाग आगे है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, बहुत ही प्यारे। और ये देखो डोबरी गांव, खेती बाड़ी, ठंडा मौसम, और ये बर्फीले पहाड़ों से लदालत भरा हुआ ये मौसम, ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा मौसम। और उसके बाद ये देखो आप यहाँ से, और पहाड़ों में वो देखो बर्फ़।
तो हम आए हैं डोबरी गांव में और मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं और गांव के सज्जन इंसान हैं। आप हैं श्री तारा सिंह चौधरी जी। गांव का नाम डोबरी क्यों पड़ा, थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो एक बहुत अच्छी मतलब उत्सुकता रहेगी। सर इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, ना ही हमने कभी इस चीज़ के बारे में सुना है कि इसका नाम क्यों डोबरी पड़ा। मैं इसका व्याख्यान तो शायद हमने सुना भी नहीं है कभी इससे पहले क्यों पड़ा। लेकिन हम लोग मूलतः जो है हम लोग मूलतः हमारे पूर्वज राजस्थान के हैं, मतलब राजस्थान के हैं। हम लोग जो हैं पलायन के लोग हैं। पलायन के लोग जब औरंगजेब मुसलमानों का मुगलों का जब राज हुआ तो मुगलों के राज में एक औरंगजेब ऐसा क्रूर राजा हुआ जिसने हिंदुओं के साथ में बहुत ही अत्याचार किया। बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। तो हमारे लोगों ने अपने जो है मान शान और इज्जत बचाने के लिए जो है यहाँ पलायन हुआ और इन कंदराओं में आकर के छुप गए हम लोग। तो ये तो 300, 350, 400-500 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन हम लोगों ने भी इसके बारे में अपने बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिसको सुनते आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ आने का जो है पलायन का मेन कारण ये है क्योंकि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं। तो हमारे पुराने इन कतराओं में आकर के बस गई और अपना जीवन पार्जन का किसी तरह से उन्होंने अपना गुजर बसर किया कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यहाँ तांबे की खान भी थी हमारी। अच्छा जी। तो यहाँ पर तांबे की खान, यहाँ तांबा निकाला जाता था। खैर हम लोगों ने तो नहीं निकाला तांबा, लेकिन हमारे साथ में जो और भी जो लोग थे, दादा लोग, हाँ पुराने लोग थे जो नहीं, जिसका जो काम होता था, मतलब हमारा काम था सिर्फ जो है उसको बेचना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना उसका। और हमारे साथ में जो कारीगर लोग थे, बर्तन बनाने वाले थे या जो तांबे के अन्य भी जो भी साथ सामान बनता है तो हम लोगों के साथ कारीगर थे, मतलब कारीगर थे। तो उन कारीगरों के जो बनाते थे उन चीज़ को, और हमारे लोगों का काम था उसको बाजार में बेचना जी। मैं सेल से मैंने काम करते थे आज के हिसाब से सर। इसके गांव में जो है जो भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ पर क्या क्या, मतलब जो दिखाने की चीज़ें अलग हैं, लेकिन गाँव में रोजगार क्या है इस समय अभी? सर देखो ऐसा है, रोजगार तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब रोजगार तो वैसे एक टाइम था, आज से 50 साल या 40-50 साल पहले यहाँ पे खेती पे डिपेंड थे लोग। खेती पे डिपेंड थे कि हमारे यहाँ की चौलाई और जो ये हमारे आलू होते हैं यहाँ के, ये काफी फेमस थे। आलू काफी मात्रा में होता था यहाँ। लेकिन आज का ये समय आ गया है कि जंगली जानवरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि घर के अंदर तक जो हमारे बाड़े सगवाड़े हैं या हमारे खेत खलियान हैं उनको तक चौपड़ कर जा रहे हैं। तो उससे भी एक हमारा रोजगार का साधन कम हुआ है। और उस रोजगार के साधन न होने से हमारे लोग यहाँ से पलायन हो गए हैं, मतलब क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक हो गया। खेती में कुछ नहीं हो पा रहा, आप लोग देख रहे हो, सारे आधे ज्यादा खेत बंजर पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, हर लगाते हैं, उसमें गोबर डालते हैं, हमारी महिलाएं जो भी करती हैं, लेकिन लास्ट में हमें उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। मेहनत के मतलब कुछ भी नहीं मिलता है मेहनत के मुकाबले। तो हमारे बच्चों को अब कोई होटल में है, कोई कहीं है, कोई कहीं अपना रोजगार करें, कोई ड्राइविंग लाइन पे, मतलब कोई कहीं है अपना, मतलब कुछ भी अपने रोजगार कैसे भी अपना दिनचर्या चला रहे हैं। मतलब पलायन करना मतलब ये मजबूरी हो गई है। अच्छा, सरकार के हिसाब से सर कहा जाता है कि पहाड़ों में, मैं किसी सरकार का आदमी नहीं हूँ, नहीं मैं किसी मीडिया वाला हूँ, मैं तो एक ब्लॉग के माध्यम से उत्तराखंड के धरातल में आपको सब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत सरकार का तो से मैं बहुत कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कहते कि यार उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है, रोजगार हो रहा है, मुझे किसी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। कहते कि बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या विकास है, क्या है सरकार? सर देखो, विकास तो एक हिसाब से तो बहुत कुछ है, लेकिन एक हिसाब से धरातल में अगर आप उतर के देखें तो धरातल में विकास तो यहाँ लगभग शून्य के बराबर है। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि हमारी ये रोड है, एक जो रोड सड़क होती है वो विकास का सबसे पूंजी होती है। जहाँ रोड है वहाँ विकास है। लेकिन 2016-17 में जब विधानसभा चुनाव हुई थी, 17 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 2016 में हमारे माननीय विधायक गणेश गोयल जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे हमारे यहाँ से, उन्होंने ये सड़क को यहाँ दिया था। लेकिन 2016 के बाद आज ये है 2017 के बाद ये रोड ऐसी की ऐसी बंजर पड़ी हुई है। जैसे तैसे करके हम यहाँ गाड़ियाँ हमारी आ रही हैं। अच्छा, रोड पर डामरीकरण नहीं हुआ है? कुछ नहीं है, डामरीकरण या पुछते नहीं है। नालियाँ देखो रोड की क्या कंडीशन है, किसी तरह से भी गाड़ी वाले बेचारे
जो है अपनी मजबूरी में यहाँ मतलब आ जा रहे हैं, रिस्क में आ रहे हैं। कुछ नहीं है यहाँ विकास। अब थोड़ा बहुत जो है जो मनरेगा को पूरे देश में है, मनरेगा काम तो खैर चलता ही रहता, थोड़ा बहुत जो भी है चलता रहता है। रोजगार का एक वो भी लोगों का माध्यम है लोगों का यहाँ पर। जी हाँ, लेकिन जो है मेन जो बड़े विकास हैं, ये नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमारे स्कूल की हालत बिल्कुल 0% पड़ी हुई है। जो हमारी प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ पे है, जी हाँ, उसकी भी कंडीशन जो है ठीक नहीं है। रोड की कंडीशन भी ठीक नहीं है। अब जा करके कल परसों से यहाँ पे ये सुनवाई आ रही है कि यहाँ पे जो है रोड पे काम लग रहा है। यहाँ पर मतलब लगा नहीं, भी लगने वाला है। ये पुलिया है यहाँ पे। पुलिया का आजकल कार्यरत हो गया, परसों से 3-4 दिन से। अच्छा, यहाँ पर पुलिया का ये काम जो है चालू हो गया है। मतलब तो शायद उम्मीद है कि अब कुछ आने वाले समय में ठीक अच्छा होगा, हो जाएगा। उम्मीद ही है, मतलब अभी उम्मीद है, मतलब लेकिन उम्मीद पे कायम दुनिया टिकी है। तो उम्मीद लगा सकते हैं और बाकी क्या कर सकते हैं हम लोग। जी सर। तो सर पलायन बहुत ज़्यादा है। देखो पलायन का तो मैं आपको बताया पहले भी कि पलायन तो जो है यहाँ जो है कि हमारा जो स्थानीय रोजगार न होने के कारण लोगों को पलायन करना मजबूर होना पड़ रहा है। अब किसी के बच्चे होटल लाइन में है, कोई ड्राइविंग लाइन में है, कोई फैक्ट्री में है, कोई कहीं है, किसी प्रकार से अपना गुजर बसर, मतलब पलायन होना एक मजबूरी हो गई है। घर में क्या साधन है? अब बिल्कुल अब 210 रुपये हमारी एक दिहाड़ी है। किसकी? ये मनरेगा में। तो आप ये बता सर 210 रुपये बाद में क्या होता है? इस महंगाई के जमा 200-250 रुपये किलो तेल है, बिल्कुल है, इतना आटा चावल इतना महंगा है, ये है सो है। अब जो गवर्नमेंट चलो 2 किलो 3 किलो चावल आटा दे रही है, जो उससे क्या उसी में अपने पूरे परिवार गुजारा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें तो गुजारा नहीं हो पाएगा। 2 किलो 3 किलो चावल में क्या हो पाएगा? उसके ऊपर अन्य चीज़ें भी हैं। वो तो 210 रुपये 14 रुपये 15 रुपये जो भी दिहाड़ी है गवर्नमेंट की, ये जो मनरेगा की है, उसमें क्या गुजारा होगा हमारा? उसमें गुजारा नहीं हो पाता है। और 100 दिन का रोजगार तो जरूर है। पलायन करना मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है सर। आप लोग देख लो यहाँ के क्या किस प्रकार की यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है। बाकी यहाँ और कोई रोजगार का साधन है नहीं। फसलें क्या होती हैं? फसलें यहाँ तो वही मैंने पहले बताया आपको, आलू होते थे और ये चौलाई होती थी और गेहूँ जो होते थे थोड़ा बहुत। लेकिन जंगली जानवर सुअर इतने ज़्यादा फैल गई और ये जंगली बारहसिंगा वगैरह इतने फैल गए हैं कि अगर एक दिन खेत में घुस गए पूरा खेत सपाचर कर देते हैं। उनको रोकने का कोई साधन भी नहीं है। अब इतना जंगली इलाका कितना रोकेंगे हम? और दीवार हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ मनरेगा कि उसमें बजट से जो है दीवारें लगा रखे हैं, लेकिन दीवारें भी कुछ नहीं है। दीवारें भी नांग के आ जा रहे हैं। हाँ, वो तो इतने बड़े 8-10 फीट के जो बारहसिंगा है उनकी दीवार कुछ भी नहीं है। वो तो उसको वैसे लांग देते हैं। ये है सर। तो बाकी मतलब एक मजबूरी है पलायन करना। बाकी गाँव की भौगोलिक परिस्थिति ये आपने बताई दी है। तो अभी आपकी उम्र क्या होगी? अभी मेरी तो 58 है। अभी 58 साल में अभी आप पहुँचे हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अभी तो समय पहले से ही ऐसी था या फिर पैदल भी आप पहले चले होंगे काफ़ी? सर पैदल तो हम तो अगर आप हमसे पूछते हैं तो हमने ऐसा कौन सा रास्ता नहीं है जहाँ पैदल नहीं चले हो। अब यहाँ से लगा कर्णप्रयाग है। हाँ। तो हम लोग जो है नंदा शहर तक से, क्योंकि गाड़ियों के साधन नहीं हुआ करते थे उस टाइम, तो हम नंदा शहर से भी यहाँ तक पैदल आए हैं। और यहाँ पैठानी हमारा नीचे पैठानी, वहाँ से भी हम पैदल आए हैं। और यहाँ तो हमारा पिठुंडी खाल जो है, बुआ खाल पिठुंडी खाल, वहाँ से भी हम लोग खुद हम अपने बोझा बो करके हम लोग पैदल आए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे रोड ऊपर को बढ़ती गई तो तल्ली शोली से, तो हम बहुत साल तल्ली शोली से पैदल आए। मतलब शादी ब्याह होती थी, बारात होती थी, कुछ भी कोई भला बुरा काम तल्ली शोली में शोली है। अच्छा, तो वहाँ भी बहुत साल रोड रुकी। वहाँ पे ये खंड वाली रोड जो है कर्णप्रयाग से मिल रही है, जो नोटी पनगांव वाली, वहाँ से भी हमने बहुत साल सामान जो है पैदल उठाया है। मतलब पैदल उठाए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। इस चैनल पर आपने बहुत सारी उम्मीदें दी। आपसे अभी एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं। जी सर। जी, वो सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, एक वृक्ष एक पेड़ लगाने के लिए मैं आपके गांव में सभी लोगों से नहीं मिल सकता हूँ कि एक पेड़ लगाएं, या लोग जो बाहर जा रहे हैं उनको भी कहे कि अपने गांव में पेड़ लगाएं, संरक्षण करें, जब भी आएँ देख रेख करें, पानी जो भी हो वृक्ष लगाएं। हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हमारी धरती सुनहरी रहेगी, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारे लिए सही रहेगा। अभी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक नई उम्मीद और नया जोश बना रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत।